मैडम तख्ता करेंगे और इस्लामाबाद जाएंगे, हर चीज जाम कर देंगे, पूरा मुल्क जाम कर देंगे। अमरीकी खत का सहारा नहीं ले रहे, देखें बातें नॉर्मल हो रही हैं। अमरीकी खत किधर है? हम खान अमरीकी सफीर से सदर पाकिस्तान जब मिले तो मुस्कुराहट दीदनी थी। अपडेट नहीं हुए आप? बताएं। आप बिलावल से पूछें। मेरा बिलावल से सवाल ये है कि तुम ये बताओ तुम्हारी ये हुकूमत किसने बनवाई? तुम्हें ये ज़ियाउल हक के मुंह बोले बेटे, ज़ियाउल हक का बेटा कहता था ना इन्हें, माँ के और बाप के कातिलों के साथ जो बैठे हो, क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो यूएनओ में तकरीर कर रहा है, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वो तकरीर करते हुए अपने आप में उसको पता है मुझे लिख के दिया सबक ऐप में पढ़ना है। यार अमेरिका में ना लाखों लोग मर गए थे कोविड में, इलेक्शन नहीं रुका। जुबैन साहब क्या इरादे हैं? इरादे जी इंशाल्लाह इलेक्शन कराने के हैं। मेरा ख्याल आप ट्रेन मिस नहीं कर बैठे तरीके साहब। लेकिन ये बात तो हर दौर में आप कह सकते हैं, ट्रेन मिस। इलेक्शन आखिरकार आने हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आने। 3.5 करोड़ से ज़्यादा बंदा डिस्प्लेस हो, सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हो, तो इलेक्शन तो फिजिकली पॉसिबल नहीं। यार अमेरिका में ना लाखों लोग मर गए थे कोविड में, इलेक्शन नहीं रुका। इलेक्शन एक रोजमर्रा की चीज के तौर पे, जैसे रोटी खाना जिस्म के लिए जरूरी है, इलेक्शन मुल्क की मईशत और मुल्क का निजाम चलाने के लिए जरूरी है। ये जनरल इलेक्शन रोकने की बात हो रही होती तो आपकी दलील वैलिड थी। आप हंगामी इलेक्शन चाह रहे हैं, इसलिए इस दलील की क्या वक़्त है? कोई हंगामी इलेक्शन नहीं चाह रहे, एक मैंडेट ही नहीं है। आपकी इकोनॉमी सिंक कर रही है क्योंकि नाअहल और वो लोग बैठे हैं। 80 सीटों वाले को हुकूमत दोगे तो यही होगा ना। क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो यूएनओ में तकरीर कर रहा है, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वो तकरीर करते हुए अपने आप में उसको पता है मुझे लिख के दिया सबक ऐप में पढ़ना है, उसको पता ही नहीं है करना क्या। आपको इतराज लिखी हुई तकरीर पे? नहीं, मुझे इतराज पुतला बनने पे है। आप मुझे ये बताएं कि बिलावल साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि डेमोक्रेसी का इधर रिवाइवल करें, बल्कि वो इदारों को कहते हैं कि मुझे पावर में लाएं। ये अमेरिका बैठ के बयान दिया उन्होंने। अगर जिस बात पे इमरान खान की फौज ने कहा बहुत गम गुस्सा है, ये उससे 10 गुना घटिया बात की है। उसने कहा है कि फौज को इमरान खान अपना विंग बना के लेके चलना चाहता है। वो ऐसे लोगों को लाना चाहता है जो उसका पॉलिटिकल विंग हो। अब इसमें क्या इतनी घटिया बात इसने की? मुझे ये बताएं आप। नहीं, खान साहब जब अपने इंटरव्यूज में कहेंगे कि मैं अच्छा मुझे बताएं ऑपोजिशन को सक्रिय करवाने के लिए कॉलें करवाता था, तो फिर बिलावल साहब क्या कहेंगे? और वो तो यार जीते हुए को अगर आप कहेंगे ना कि आप जो मुल्क के मफाद में कोई चीज इंप्लीमेंट करनी है और असेंबली के सेशन, क्योंकि गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर होता था। अब मैं आपको जो सवाल है वो ये है, वो इदारे सक्रिय करने के लिए कॉलें करें। नहीं, सवाल वो प्रेशर डालें। वो इमरान खान के मातहत है। जब वो वज़ीर-ए-आज़म सियासत में मुदाखलत है यार, मातहत मैंडेट नहीं है। आप मुझे बताएं। मैंडेट नहीं है। मैं पुलिस से काम लेता हूँ तो क्या है सियासत में मैंडेट नहीं है। नहीं सुने आप, गलत बात कर और तरफ चले गए। आप बिलावल से पूछें। मेरा बिलावल से सवाल ये है कि तुम ये बताओ तुम्हारी ये हुकूमत किसने बनवाई? तुम्हें ये ज़ियाउल हक के मुंह बोले बेटे, ज़ियाउल हक का बेटा कहता था ना इन्हें, माँ के और बाप के कातिलों के साथ जो बैठे हो, तो ये किसकी मरूने मिन्नत हो? किसने ये चुंबक से चिमड़ाया तुम्हें? ये जो भानुमती का कुंभा बना है, बताओ ना तुम्हारा नाना किसका फॉरेन मिनिस्टर था? आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की ये जो जंग है और ये जो जद्दोजहद है, ये सिविल सुप्रीमेसी के लिए, पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है। नहीं, सिविल सुप्रीमेसी के लिए जेन्युइन जमहूरियत से जाता है। समाज जमहूरी नहीं समझते किसको? अदम इत्तेमाद जमहूरी मूव नहीं थी। अदम इत्तेमाद जमहूरी मूव देखने में थी, बट नहीं थी। बट इस मुल्क में जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी होती है वो रूल करती है, सबको पता है। आप उसके बाद इलेक्शन करा देते ना। आप 174, आप मुझे बताएं वो जो बिक्री हो रही थी, वो जो सिंध हाउस में हो रहा था, वो जमहूरियत थी? कहते हैं इमरान खान साहब आप बताएं, सिंध हाउस में जो जमहूरियत थी, आप पैसों से जो खरीद रहे थे, वो जमहूरियत है? आप जो पैसों से टिकटों की खरीदारी या टिकटों की खरीदो फरोश या हम तुम्हें टिकट देंगे, ये भी उतनी ही गैर जमहूरी हरकत है और ये आइन में लिखी हुई है। इतलात हैं कि इमरान खान साहब ने पावरफुल शख्सियत से मुलाकात के लिए ज़ल्मे खलीलजाद साहब का सहारा भी लिया और आरिफ अलवी साहब भी उसमें रोल प्ले करते रहे। ये क्या बात है? किसमें? आरिफ अलवी साहब? हाँ, आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान है। और ज़ल्मे खलीलजाद तो सदर पाकिस्तान नहीं है ना? क्या ज़ल्मे खलीलजाद किस में रोल प्ले किया?
एक पावरफुल शख्सियत से मुलाकात करवाने में। नहीं, रिपोर्ट हो गया आज के अखबारात में, गलत रिपोर्ट। मुलाकात हुई इमरान वैसे? खान किसी गैर मुल्की के जरिए कोई मुलाकात नहीं की। वैसे मुलाकात हुई ना? मुझे नहीं पता, कोई तरदीद या इसकी तस्दीक नहीं हुई। क्या जरूरत थी मुलाकात की? मुलाकात आपकी मेरी मुलाकात हो रही है, आप क्यों मुझे मिल रहे हैं? आप मीडिया क्या, मैं सियासतदान हूँ, हम क्यों मिल रहे हैं? आप कहते हैं कि ये आपकी मेरी इतना ही मुलाकात सिंपल है? आप मुझे बताएं, इसके मुलाकात इसके अलावा भी होती है ना? इतना ही सिंपल है? आप मुझे बताएं, इस माइक के अलावा भी मुलाकात होती तो है? अमरीकी खत का सहारा नहीं ले रहे थे कि बातें नॉर्मल हो रही हैं? अमरीकी खत किधर है? हम खान अमरीकी सफीर से सदर पाकिस्तान जब मिले तो मुस्कुराहट दीदनी थी। अपडेट नहीं हुए आप? बताएं, अपडेट नहीं हुए? बता दें। पिछले 1 घंटे बता में दें। ट्विटर देखा आपने? 1 घंटे में नहीं, मैंने। मरासले की तहकीकात का मुतालबा हो गया। किससे? पूछें जरा किससे? मुलाकातें क्यों की हैं फिर? मैं बता रहा हूँ ना, मरासले की तहकीकात। मुलाकात में कह रहे थे कि अदम एतमाद दोबारा लाएं। यार मुलाकात आप और ओ भाई मुलाकात को हमारी साइड पे लेके आए। मुलाकात तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से भी होगी। मुलाकात का क्या है? इसका मतलब ये तो नहीं कि मौकफ खत्म हो गया। इलेक्शन तो वही है जो कराना है। अच्छा, अब प्लान क्या हो गया? मुलाकात से क्या हो गया? आखिरी सवाल, अब प्लान है क्या? कब अनाउंस होगा और क्या करेंगे? क्या बनाओ? धरने वगैरह या सिट इन करेंगे या एहतजाज करेंगे? क्या है प्लान बेसिकली? धड़न तख्ता करेंगे और इस्लामाबाद जाएंगे, हर चीज जाम कर देंगे, पूरा मुल्क जाम कर देंगे।